हे गाइस, वंस अगेन वी आर बैक विद अनदर हॉरर स्टोरी टेल। आज की ये जो कहानी है मुझे लिख भेजी है प्रशांत ने। सो थैंक यू वेरी मच प्रशांत फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। सो आज की ये जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुझे नहीं लगता आप लोगों ने इससे पहले ऐसी कोई स्टोरी सुनी होगी। इस स्टोरी को आधे से ज़्यादा लोग तो फियर फाइल्स का एपिसोड समझने वाले हैं और आधे से ज़्यादा लोग किसी मूवी का पार्ट। तो चलिए अब इसे बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो प्रशांत बेसिकली मथुरा में रहा करता था अपनी फैमिली के साथ। अब प्रशांत की फैमिली में प्रशांत की छोटी बहन प्रशांत और प्रशांत का 2 साल का छोटा भाई जो अभी ठीक से बोलना नहीं सीखा है और इसके मॉम डैड रहा करते थे। अब बेसिकली प्रशांत की फैमिली जिस घर में रह रही होती है वो घर इन्हें कुछ रीजंस की वजह से छोड़ना पड़ता है। अब ये लोग अपने पुराने घर को छोड़कर एक नए घर में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये जो इनका नया घर था ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ के साथ बनाया हुआ था। लेकिन इस घर के जो लैंडलॉर्ड थे वो बड़े ही बेकार से टूटे फूटे घर में रहा करते थे। लेकिन ये बात प्रशांत की फैमिली को समझ में नहीं आई। आखिर इतना खूबसूरत घर बनाने के बाद ये हमारे लैंडलॉर्ड इतने बेकार टूटे फूटे घर में क्यों रह रहे हैं, इतने अच्छे घर को छोड़कर। खैर, अब प्रशांत की फैमिली को इन सबसे क्या मतलब, उन्हें तो एक अच्छा सा घर मिल चुका था किराए पे रहने के लिए। अब बेसिकली ये जो घर था ये कुछ इस टाइप से था जैसे एक नीचे बहुत बड़ा सा हॉल हो जिसमें लैंडलॉर्ड अपना सामान रखा करता था और जो ऊपर वाला फ्लोर था उसमें प्रशांत की फैमिली रहा करती थी। अब प्रशांत और प्रशांत की फैमिली इस घर में काफी अच्छे से रह रहे थे। अब इन लोगों को इस घर में रहते रहते कुछ ही दिन बीत चुके थे। अब तभी इस घर में कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आकर शिफ्ट हो जाते हैं। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर कुछ दिन बाद प्रशांत के जो पिताजी थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। जैसे नए घर में आते ही इनकी 3 दिन पुरानी बाइक का चोरी होना और उसके बाद जहां ये लोग अपना नया घर बनवा रहे थे उस घर की छत का गिर जाना जिसके अंदर 2 लेबर वाले दब चुके थे। मतलब कुछ इस तरीके से मनहूसियत सी फैल चुकी थी प्रशांत की फैमिली में इस नए घर में आने के बाद। अब एक दिन होता क्या है, गर्मियों की शाम होती है। अब ये जो कॉलेज के स्टूडेंट शिफ्ट हुए थे प्रशांत की फैमिली के साथ, इनमें से एक स्टूडेंट टाई कमांडो का चैंपियन था जो अक्सर प्रशांत को टाई कमांडो सिखाया करता था। अब उसी शाम प्रशांत टाई कमांडो सीख रहा था। तभी प्रशांत जिस घर में रह रहा होता है उस घर की मकान मालिकन आती हैं और अब वो प्रशांत की मम्मी से आस पड़ोस की बातें करने लग जाती हैं। और तभी प्रशांत की मम्मी भी बातों बातों में पूछ लेती है मकान मालिकन से, आंटी आपने इतना सुंदर घर तो बनाया लेकिन आप लोग इसमें रहते क्यों नहीं हैं, उस टूटे फूटे घर में क्यों रहते हैं। लेकिन प्रशांत की मम्मी की ये बात सुनकर मकान मालिकन कोई भी प्रॉपर आंसर नहीं करती। वो इधर उधर की बातें बोलकर बात घुमा देती है। अब इन दोनों की बातें करते करते घर की अचानक से लाइट चली जाती है। शाम का वक्त होता है तो पूरे घर में अचानक से तुरंत अंधेरा हो जाता है। अब जैसे ही घर में अंधेरा होता है ये जो मकान मालकिन थी वो तुरंत उस घर से गायब हो जाती है, पता नहीं चलता कहाँ गई। अब उसी रात लाइट नहीं आ रही थी तो प्रशांत और प्रशांत की फैमिली और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे ये सब लोग छत पे सो रहे थे। अब तभी रात को ये जो कॉलेज वाले भैया थे उनकी छाती पर कोई बड़े प्यार से हाथ फेर रहा होता है। तो ये सोचते हैं उनका कोई रूममेट होगा और उसका हाथ पकड़कर बोलते हैं, यार तेरा हाथ तो लड़कियों जैसा एकदम सॉफ्ट है, और इतना बोलकर सो जाते हैं। अब फिर 1-2 घंटे बाद इन्हें अपनी छाती पर एक वजन जैसा महसूस होता है, मानो छाती पर किसी ने 50-60 किलो का वजन रख दिया हो। ऐसा लगता है कि छाती पर आकर कोई बैठ गया है। अब जैसे ही ये भैया अपनी आंखें खोलते हैं ये बताते हैं कि इनकी छाती पर कोई अजीब से फेस की लेडीज बैठी हुई थी जिसका चेहरा जला हुआ था, मानो चेहरे पे से खून टपक रहा हो, जिसे देखकर ये बहुत ज़्यादा सिटपटा गए। और अगले ही दिन ये सारा किस्सा ये प्रशांत की फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं, क्या उनको भी ऐसा आवाज़ हुआ था। अब इतना सुनने के बाद प्रशांत की फैमिली मना कर देती है, नहीं हमें तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। अब इतना सुनने के बाद ये जो कॉलेज के भैया लोग थे ये बिना देरी करते हुए इस घर को छोड़ देते हैं। अब यहाँ प्रशांत की फैमिली इस घर में अकेली हो चुकी थी और ये भैया लोग कहीं और शिफ्ट हो गए थे। अब कुछ दिन तक तो इस घर में सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, लेकिन फिर कुछ दिन बाद इन लोगों को भी इस घर में कुछ अजीब सा आभास होने लगा, जैसे प्रशांत की मम्मी को घर के अंदर किसी लेडीज का अचानक से भागते हुए दिखना, जबकि वो घर में अकेली हुआ करती थी।
और कभी कभी तो प्रशांत का सबसे छोटा वाला भाई अचानक से बहुत तेज रोने लगता, मानो ऐसा लगता जैसे उसको किसी ने मारा हो। एक दिन हद तो तब हो गई जब प्रशांत की छोटी बहन अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मी ये लाडो भैया मेरे साथ स्कूल जाता है, मेरे साथ स्कूल में खेलता है और मेरा सारा खाना खा जाता है, आप मेरे लिए ज़्यादा खाना रखा करो। अब प्रशांत की मम्मी प्रशांत की बहन से पूछती हैं, कौन लाडो भैया? अब प्रशांत की बहन बोलती है, देखो यहीं तो खड़ा है। अब प्रशांत की मम्मी बोलती है, कहाँ खड़ा है? यहाँ तो तुम्हारे छोटे भाई के अलावा कोई और नहीं है। अब प्रशांत की बहन गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए बोलती है, मम्मी देखो लाडो भैया खड़ा है छोटे भाई के साथ। छोटा भाई तो प्रशांत की मम्मी को दिख रहा था, लेकिन ये लाडो भैया कौन था ये प्रशांत की मम्मी की समझ से परे था, लेकिन वो प्रशांत की बहन को दिखता था। अब प्रशांत की मम्मी को कंफर्म हो जाता है इस घर में कुछ तो है, क्योंकि पहले जब प्रशांत की मम्मी ने इस घर में किसी को भागते हुए देखा था तो उन्होंने केवल और केवल इसे अपना भ्रम समझा था, लेकिन अपनी बेटी द्वारा बताई गई ऐसी अजीब बातें उनके इस भ्रम को हकीकत में बदल रही थी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, प्रशांत की मम्मी अपने सबसे छोटे वाले बेटे की एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रही थी। अब वो जब उसकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करती है तो क्या देखती हैं कि उनका बेटा किसी के साथ खेल रहा है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है।